अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे मैटर को। हमारे इर्द गिर्द हर वो चीज जिसमें दो प्रॉपर्टीज पाई जाती हो, पहली वो स्पेस कवर करती हो और दूसरी वो अपना वेट रखती हो, हर वो चीज मैटर कहलाएगी। अगर हम अपने रूम में नजर दुराएं तो यहाँ मौजूद सोफा, अलमारी, टेबल, टेबल पर पड़ी बुक, कप, ये सब चीजें स्पेस भी कवर कर रही है इस रूम में और इनका कोई वेट भी है। इन सब चीजों में ये दोनों प्रॉपर्टीज मौजूद हैं, यानी ये सब चीजें मैटर हैं। बेशक इनमें से कुछ चीजें बहुत कम वेट रखती हैं और बहुत कम स्पेस कवर करती हैं, मगर वो करती जरूर हैं, यानी इनमें ये दो प्रॉपर्टीज लाजमी पाई जाती हैं। हमारे इर्द गिर्द हर वो चीज जो स्पेस कवर करती हो और वेट रखती हो, चाहे वो स्पेस जितनी ही कम क्यों ना कवर करती हो और वेट भी जितना ही कम क्यों ना हो, वो मैटर कहलाएगी। अब यहाँ एक सवाल है, क्या हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज भी है जो कि ना तो स्पेस कवर करती हो और ना उसका कोई वेट हो? जी हाँ, हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि ना तो स्पेस कवर करती हैं और ना ही उनका कोई वेट है, जैसे कि लाइट। आप देख सकते हैं कि ये रूम बिल्कुल खाली है और यहाँ एक बल्ब जल रहा है जिससे कुछ रोशनी निकल रही है। वो रोशनी यहाँ कोई स्पेस कवर नहीं कर रही। अगर मैं इस रूम में रोशनी की मिकदार बढ़ा दूं, यानी एक और बल्ब लगा दूं, तो इस रूम की रोशनी में तो इजाफा हो जाएगा, मगर स्पेस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्पेस इसकी अभी भी खाली ही है। इसका मतलब लाइट स्पेस कवर नहीं करती और ना ही इसका कोई वेट होता है। इसकी एक दूसरी एग्जांपल टेम्परेचर भी है। इस वक्त मेरे रूम में टेम्परेचर 35 है। अब मैं यहाँ एयर कंडीशनर ऑन करता हूँ और आप देख सकते हैं कि मेरा टेम्परेचर 35 से 18 पे आ गया, लेकिन अभी भी मेरे रूम की स्पेस में कोई फर्क नहीं पड़ा, यानी टेम्परेचर स्पेस कवर नहीं करता और ना ही इसका कोई वेट होता है। इसका मतलब हमारे इर्द गिर्द ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जो कि ना तो स्पेस कवर करती है और ना ही उनका कोई वेट है। ये तमाम चीजें एनर्जी कहलाती है। हमारे इर्द गिर्द सिर्फ दो ही तरह की चीजें मौजूद हैं, एक वो जिनमें ये दो प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं और दूसरी वो जिनमें ये दो प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती। इसका मतलब हमारा पूरा यूनिवर्स सिर्फ दो ही चीजों से मिलकर बना है, एक एनर्जी और दूसरा मैटर। पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज या तो एनर्जी होगी या वो मैटर होगी, क्योंकि या तो उसमें ये दो प्रॉपर्टीज पाई जाती होगी या उसमें ये दोनों प्रॉपर्टीज नहीं पाई जाती होगी। क्या हमारे इर्द गिर्द कोई ऐसी चीज भी है जिसमें इन दो प्रॉपर्टीज के बजाय सिर्फ एक प्रॉपर्टी पाई जाती हो, यानी या तो वो स्पेस कवर करती हो और वेट ना हो उसका कोई, या उसका वेट तो हो मगर वो स्पेस कवर ना करती हो? जी नहीं, ऐसी कोई चीज नहीं है। 2 मिनट के लिए आप ब्लैक होल और डार्क एनर्जी को भूल जाएं, आपके लेवल के मुताबिक ऐसी कोई चीज नहीं है हमारे इर्द गिर्द जिसमें दोनों में से एक प्रॉपर्टी पाई जाती हो। हमारे इर्द गिर्द हर चीज में या तो ये दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती होगी या ये दोनों ही नहीं होगी। अब हम आते हैं स्टेट ऑफ मैटर पे। हमने ये तो जान लिया कि हमारे इर्द गिर्द हर वो चीज जो स्पेस कवर करती हो और जिसका भी वेट हो वो मैटर कहलाती है। अब हम जानेंगे कि ये मैटर हमारे इर्द गिर्द कितनी हालतों में पाया जाता है। हमारे इर्द गिर्द मैटर सिर्फ 3 ही हालतों में पाया जाता है, पहला सॉलिड और दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। मैटर की पहली दो स्टेट सॉलिड और लिक्विड, इनके बारे में बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं होती, मगर जो मैटर की तीसरी स्टेट है गैस या हवा, इसके बारे में अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। उन्हें लगता है कि हवा या गैस ना तो स्पेस कवर करती है और ना ही इसका कोई वेट होता है। अब हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे जिससे ये प्रूव करेंगे कि हवा भी स्पेस कवर करती है और इसका भी वेट होता है। सबसे पहले हम एक बलून लेते हैं। आप देख रहे हैं कि ये बलून कितनी स्पेस कवर कर रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इसमें हवा भरना शुरू करें तो आप देख सकते हैं कि इसने ज़्यादा स्पेस कवर करना शुरू कर दी है। पहले जब इसमें हवा नहीं थी तो ये कम स्पेस कवर कर रहा था। जैसे ही इसमें हवा भरना शुरू की तो इसने ज़्यादा स्पेस कवर करना शुरू कर दी। इसका मतलब हवा स्पेस कवर करती है। दूसरी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कि यहाँ दो गुब्बारे हैं और दोनों में हवा भरी हुई है और दोनों एक स्केल पे पड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे मैं एक गुब्बारे से हवा कम करता जाऊंगा तो दूसरा गुब्बारा जिसमें हवा भरी हुई है उसकी तरफ स्केल झुकता चला जाएगा, क्योंकि जिस गुब्बारे में हवा भरी हुई है उसका वेट ज्यादा है उस गुब्बारे की निस्बत जिसमें से हवा निकल रही है। इसका मतलब हवा स्पेस भी कवर करती है और उसका कोई वेट भी होता है। उम्मीद करता हूं आपको मैटर और स्टेट ऑफ मैटर का टॉपिक समझ आ गया होगा।
इस तरह के मजीद लेक्चर्स के लिए अली लर्निंग हब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए।